कुरान असल में डिवाइन लॉ है, कुरान ज़ाते इखलाक है, कुरान जीवन का संविधान है। मचल कर बोलिए। कुरान आसमानी सहीफिन उर्दू हिदायत है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का किताब है, कुरान अल्लाह का कानून है। ये हम सारे मुसलमानों का दावा है, अटेंशन है, फीलिंग। अगर कोई इस दावे को एक्सेप्ट ना करे, अगर कोई इस दावे को कबूल ना करे, अगर कोई इस दावे को ना माने, तो हमारे पास दलील क्या है? कुरान वाकई में डिवाइन लॉ है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का किताब है। हम इसको किस तरह साबित करें? कुरान वाकई में अल्लाह का कलाम है, उसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, और आप हिंदुस्तान के जिस कोने से आए होंगे, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से आए होंगे ना। आप हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आए तो जाहिर सी बात है, जहां डिस्ट्रिक्ट होगा वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा, बहुत सारे जजेस भी होंगे, बहुत सारे वकील भी होंगे। आप किसी जज के कमरे में जाएं या आपकी एंट्री किसी वकील के कमरे में हो, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, दाखिल होंगे, तो आपकी निगाहें सबसे पहले वकील साहब के कमरे में बेशुमार पुस्तक पे पड़ेगी, बहुत सारे किताब होंगे। वकील साहब से पूछे, वकील साहब ये क्या है? वकील साहब कहेंगे ये भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान का आईन है। वकील साहब से पूछे, वकील साहब ये भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस लिए? वकील साहब कहेंगे ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम का सलूशन है इस किताब के अंदर, मानव जात की समस्याओं का समाधान है इस किताब के अंदर, इंसानी मसाइल का हल है इस किताब के अंदर। वकील साहब से पूछे, वकील साहब ह्यूमैनिटी के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती हैं, क्या उन सारे समस्याओं का समाधान है इस किताब के अंदर? ह्यूमैनिटी के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है इस किताब के अंदर? मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती हैं, क्या उन सारे समस्याओं का समाधान है इस किताब के अंदर? वकील साहब कहेंगे सारे समस्याओं का समाधान नहीं इस किताब के अंदर, सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं इस किताब के अंदर। वकील साहब से पूछे, वकील साहब आपका ये कानून हिंदुस्तानी संविधान कितने ईयर्स तक चलेगा, कितने टेंस तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, कितने जमाने तक चलेगा? वकील साहब कहेंगे इसकी कोई रिस्पांस नहीं लेते। हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब तवज्जो, वकील साहब कहेंगे हम इसकी कोई रिस्पांस, कोई गारंटी नहीं लेते, इसलिए कि सन 2000 में कुछ और कानून था, सन 2018 में उस कानून को बंद कर दिया गया, सन 2020 में नई संकट को देखते हुए, नए प्रॉब्लम्स को देखते हुए नया कानून पास होने वाला है पार्लियामेंट में। मालूम हुआ हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। अब हिंदुस्तान के कानून को छोड़िए, आप जर्मन के कानून से पूछे, आप हाईलैंड के कानून से पूछे, आप इंग्लैंड के कानून से पूछे, आप रशिया के कानून से पूछे, आप अमेरिका के कानून से पूछे, उस अमेरिका से पूछे जो आज पूरी दुनिया का चौधरी व इमाम बनना चाहता है, मगर शायद अमेरिका को यह मालूम नहीं कि हर कौम उसे अपना इमाम तस्लीम कर लेगी, मगर वो सुन्नी कौम कभी भी अमेरिका को अपना इमाम तस्लीम नहीं करेगी, जिसके इमाम इमामुल अंबिया है, जिसके इमाम इमाम हुसैन है, जिसके इमाम इमाम अहमद रज़ा। आप उस अमेरिका से पूछिए, अमेरिका तू ये बता ह्यूमैनिटी के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती हैं, क्या सारे समस्याओं का समाधान है तेरे कानून के अंदर? मानव जात के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है तेरे कानून के अंदर? तो कसम खुदा की दोस्तों, अमेरिका का कानून भी दम तोड़ता हुआ नजर आया, रशिया का कानून भी दम तोड़ता हुआ नजर आया, इंग्लैंड का कानून भी दम तोड़ता हुआ नजर आया। अब मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तो ये बता ह्यूमैनिटी के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती हैं, इंसानों के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उन सारे मसाइल का हल है तेरे कानून के अंदर? तो कुरान ने कहा, अमीरुल्लाह कादरी, अरे आज की बात तो छोड़, 1400 सदी पेशतर से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है मेरे। चाहे वो ज़रियात से मुताल्लिक हो, चाहे वो निकाह से मुताल्लिक हो, चाहे वो दाई जिंदगी से मुताल्लिक हो, चाहे वो साइंस से मुताल्लिक हो, हर मसले का हल है मेरे अंदर। अब मैंने कुरान से ये पूछा, ए कुरान तो ये बता तेरे कानून में चेंजिंग लाई जा सकती है क्या? ए कुरान तो ये बता तेरे कानून में परिवर्तन लाया जा सकता है क्या? ए कुरान तो ये बता तेरे कानून में बदलाव लाया जा सकता है क्या? तो कुरान ने कहा, अमीरुल्लाह कादरी, पूरे कुरान की बात छोड़, पूरी सूरत की बात छोड़, पूरी आयत की बात तो छोड़, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के
कलमे में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इसलिए कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं। ये ला रैब किताब है। मिम्मन नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर किसी को शक हो शुबहा हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, तो जाओ कुरान की किसी भी सूरत की तरह सूरत लाकर दिखाओ, जाओ कुरान की किसी भी आयत की तरह आयत लाकर दिखा दो। ये कब ऐलान किया था कुरान ने? आज से 1400 साल पहले। कब? आज से 1400 साल पहले। अबू जहल रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाता, कंकड़िया फेंकता, ओझड़िया फेंकता, सहाबाए कराम का लहू गिराता। किसी ने कहा अबू जहल, ऐलान हुआ मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कुरान का जवाब ले आओ, इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो कुरान का जवाब क्यों नहीं ला रहे? सहाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? कहा जो मुमकिन है वो कर रहे, जो नामुमकिन है वो कैसे करें? कल भी मुसलमानों का लहू गिराया गया था हजरत, आज भी मुसलमानों का लहू गिराया जा रहा है। कल भी मुसलमानों को मारा गया था, आज भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। कल भी मुसलमानों को हिजरत करने पे मजबूर किया गया था, आज भी मुसलमानों को हिजरत करने पे मजबूर किया जा रहा है। देखो फिलिस्तीन में किसका लहू गिर रहा है, देखो सीरिया में किसका लहू गिर रहा है, देखो बर्मा में किसकी लहू से नदियों की पानी लाल हो गई है। देखो गुजरात में किस कौम के माँ के पेट से बच्चे को निकालकर तलवार की नोक में लहराया गया था। ऐ मुसलमानों, कल भी मुसलमानों को मारा गया था, आज भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। मगर आज तक किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया जो कुरान का जवाब लिया था। हमारा और आपका कुरान कल भी लाजवाब था, हमारा और आपका कुरान आज भी लाजवाब।